हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे केटीएम गुरुजी इंग्लिश पर आपका स्वागत है। स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव टेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे स्पेशल यूज। हम आपको बताए थे ना कि स्पेशल यूज में भर भर के आते हैं, मतलब कि स्पेशल यूज जब ट्रांसलेशन आते हैं तो उसमें भर भर के आते हैं, एकदम अच्छे से एकदम आते हैं। अब वो कोई ट्रांसलेशन को जो उसमें टेंस की कोई जरूरत नहीं होती। अब वो भी दिखाएंगे कि अब आपके माइंड में चला अरे ये तो होता है फ्यूचर में आना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में नहीं आएगा, उसका अलग से यूज होता है। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि स्पेशल यूज का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा बहुत, बस 20 से 25 स्पेशल यूज का आपको ज्ञान हो जाएगा, अच्छे से एकदम आराम से हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। और जुकाम है, सर्दी चल रहा है, इसलिए ठीक है। चलिए देखते हैं। हेड बेटर आपने देखा देखा है, इसमें लिखा हुआ है हेड बेटर। हेड बेटर का हिंदी होता है अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। आपको पहले समझा देते हैं अच्छे से। पहले हम आपको बता देते हैं हेड बेटर का मतलब क्या होता है। हेड बेटर का मतलब, हेड बेटर मतलब समझ रहे कि अच्छा, बेस्ट है, सबसे अच्छा। तो हेड बेटर का मतलब ही होगा, दोनों हिंदी मिलाकर हो गया कि अच्छा होगा या अच्छा रहेगा। आपने बोला तो बोलते हैं पापा ये यहाँ जाना अच्छा होगा, यहाँ अच्छा रहेगा, ये खाना अच्छा रहेगा, ये पढ़ना अच्छा रहेगा, ये मोबाइल इस तरह से चलाना अच्छा रहेगा, मोबाइल को न चलाना अच्छा रहेगा। इस तरह से आपने सुना होगा, कहा होगा, मैंने बोला होगा ये बेटा ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होगा, ये आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, ये सब जैसे कहते नहीं, मतलब कि ये, मतलब कहते नहीं कि शराब को पीना सेहत के लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं होगा, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं होगा। ये सब चीजें आपको स्पेशल। अब आपको इससे पता चला, आपको लग रहा होगा ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस अच्छा रहेगा, हाँ होगा, रहेगा, गा गई है, होगा, होगी है, यानी फ्यूचर में आ जा रहे हैं। फ्यूचर में हम जानते हैं कि आगे ये होता है, इससे आपको फ्यूचर पर नहीं, फ्यूचर नहीं, ये अलग अपने आप में काफी होती है ये। इसलिए स्पेशल यूज को थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, फिर ट्रांसलेशन में आ जाएगा उसमें। अभी हम ट्रांसलेशन आपको देंगे। अभी प्रेजेंट, अभी काम उस पर चल रहा है मेरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मिक्स रहेगा, एक पैसेज रहेगी, पूरा पैराग्राफ रहेगा हिंदी में, और उसमें स्पेशल यूज जितना हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी रहेगा, ये सब रहेंगे। और उसमें ट्रांसलेशन भी रहेंगे, आपको दिखाएंगे, देखिए कहाँ पे टेंस का यूज आ रहा है, कहाँ पे स्पेशल यूज का यूज होगा। बिना स्पेशल यूज का आपका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हिंदी आप देखें, इसमें भी हम चाहते हैं कि इसमें हम आपको 3 कैटेगरी में बांट दें, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। आपको ये आसानी हो जाएगी कि अगर हम सिंपल बात करें कि अगर हम कि आपको अंग्रेजी पढ़ना अच्छा होगा, आपको हिंदी, आपको लखनऊ जाना अच्छा होगा, इस तरह सिंपल होगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसीलिए हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो पहले कैटेगरी का आप लिखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस से ये होता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें रूल लिख लीजिए, रूल नंबर 1, इसमें सभी कर्ताओं के साथ, इसमें इसमें सभी कर्ताओं के साथ, इसमें सभी कर्ताओं के साथ साथ हेड बेटर, हेड बेटर लगाते हैं। इसमें देखिए, इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये आप माइंड में रखिएगा कि सभी कर्ताओं, चाहे ही से इट हो, चाहे आयु देवी हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ हम क्या करेंगे, आपका हम हेड बेटर यूज करेंगे। बस ये सिंपल सी बात है। इसमें वर्ब का क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, अरे सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसमें थर्ड फॉर्म की यूज नहीं करेंगे। तो आप इस सिंपल सी बात देख लीजिए, रूल नंबर 2। ये कंफ्यूज होंगे क्या मतलब है इसका है। इसमें इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज
करते हैं। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम समझा देंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम आपको बता देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमको यहाँ पे कर दे, आपको सॉरी, आपको दिल्ली जाना अच्छा होगा। आपको दिल्ली जाना अच्छा लगा क्योंकि क्यों जाना अच्छा होगा? क्योंकि वहाँ पर आईएएस तैयारी होती है, इसलिए आपको जाना अच्छा रहेगा वहाँ पे, इसीलिए आपको वहाँ पे जाना अच्छा, आईएएस तैयारी करने के लिए आपको दिल्ली जाना अच्छा रहेगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, आपको दिल्ली जाना अच्छा होगा, इसलिए आपको लिए हम क्या करेंगे, यू। और हमने कहा सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड वेटर यूज करेंगे। अच्छा होगा, हमने क्या कहा था, उल्टा आएंगे, उल्टा जब भी आएंगे अच्छा होगा, क्या होगा, हैड वेटर, हैड वेटर। फिर उसके बाद जाना, हमने कहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू दिल्ली। ठीक, गो टू दिल्ली। सेकेंड आपका है राजू को एक पत्र लिखना, राजू को एक पत्र लिखना अच्छा रहेगा। ठीक, राजू की एक पत्र लिखना अच्छा रहेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, राजू की एक पत्र लिखना अच्छा रहेगा, तो राजू के लिए एक पत्र लिखना अच्छा रहेगा, तो राजू राजू हो गया, सॉरी, राजू। अब उल्टा ये, राजू हैड बेटर हैड हैड बेटर लिखना, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। ठीक, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव हम बनाएंगे, ये समझ में आया कि आपको दिल्ली जाना अच्छा होगा। अब बताइए, ये हमें बताइए, ये कौन सा टेंस होगा? आपको टेंस पता चल रहा है कि टेंस में ये होगा, फ्यूचर टेंस होगा। फ्यूचर टेंस में तो ही आता है, पास्ट टेंस में का होगा ये आता नहीं है, प्रेजेंट टेंस में आता नहीं है, इसलिए आपको फ्यूचर में, फ्यूचर से आपको ये रहेगा कि नहीं, तो फ्यूचर में है, लेकिन फ्यूचर में नहीं, स्पेशल यूज अलग से यूज बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए स्पेशल यूज का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी होता है ट्रांसलेशन के लिए। अब बिना अब टेंस पढ़कर अगर आप ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें तो आप नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे चीजें उसमें सेंटेंस में मिल जाएंगे जो आपको स्पेशल यूज का लगाना ही जरूरी होती है, इसलिए आपको स्पेशल यूज का लगाना बहुत जरूरी होती है, स्पेशल यूज का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव। अब नेगेटिव को आप आइए, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस रूल वन, रूल नंबर 1, इसमें या ऐसे लिखिए, यदि वाक्य में नहीं शब्द आए तो नहीं के लिए सहायक क्रिया है नॉट
हैड नॉट बेटर लगाते, ठीक, हैड नॉट बेटर लगाते हैं। अब आपको पता है इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, ये बताने से कोई अलग से बताने की बात ही नहीं, क्योंकि पूरे टेंस में सेंटेंस में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल में आपको, मान लीजिए आपको छोड़ दीजिए, उसको, उसे, उसे पानी पीना, पानी पीना अच्छा नहीं होगा, अच्छा, अच्छा नहीं होगा, राइट। अब देखिए, उसे पानी पीना अच्छा नहीं होगा, अब ये चीज है तो उसे से मतलब क्या करेंगे, हिम माने उसे होता है, हिम माने उसे, तो इसीलिए आपको हिम माने उसे होता है, उन्हें होता है, यानी आपको इससे पता चल रहा है कि आपको ये कहेंगे ये तो हिम लग रहा है, नहीं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको यही सब चीज होता है, टेंस में आपको यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है, यानी कि ही लग जाएगा, अच्छा नहीं होगा, इससे ये नहीं क्लियर होता है लड़का है कि लड़की, इसलिए आपको मान लेना चाहिए कि आपको ही लगाना है। ही हैड नॉट बेटर, he had he had not better he had not better he had not better drink water। सेकंड है, सेकंड है, हमें 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 शराब पीना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा, तब हमें के लिए वी, वी वी हो गया, ठीक है, वी हो गया, यानी अच्छा नहीं होगा, हैड नॉट बेटर, नॉट बेटर ड्रिंक वाइन, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, यानी कि हमें शराब पीना अच्छा नहीं रहेगा, तो वी हैड नॉट बेटर ड्रिंक वाटर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद होगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव पार्ट वन पार्ट टू होता है, पार्ट वन पार्ट टू हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, इंट्रोगेटिव पार्ट वन में, पार्ट वन अगर क्या से शुरू हो, हम ऐसे बता दे रहे हैं, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया हैड, सहायक क्रिया हैड को और सहायक क्रिया हैड को वाक्य के शुरू में लगा देते हैं, और तथा वाक्य के शुरू में लगाते हैं, तथा सब्जेक्ट के बाद मतलब कि कर्ता के बाद, कर्ता के बाद हम बेटर का यूज करते हैं, बेटर यूज करते हैं, बेटर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर वन, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सहायक क्रिया हैड को वाक्य के शुरू में लगा, शुरू में तथा कर्ता के बाद, कर्ता के बाद तथा कर्ता के बाद, कर्ता के बाद बेटर,
बेटर लगाते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगी क्या है रूल्स क्या है कैसे है, ठीक है, अभी नहीं समझ में, अब समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल में, क्या तुम्हें क्या तुम्हें हिंदी बोलना अच्छा अरे अच्छा होगा, क्वेश्चन मार्क्स। क्या तुम्हें हिंदी बोलना अच्छा होगा, तो यानी कि हम पहले क्या करेंगे, हैड, फिर उसके बाद यू, तुम्हें का यू, फिर बेटर, हमने का करता, ठीक है, हैड यू बेटर स्पीक हिंदी, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। ये आपका समझ में आया, आपको समझ में आया, ये इस तरह से आपका होगा। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन है, क्या राहुल को राहुल को सुबह में टहलना अच्छा होगा, तो क्या राहुल को सुबह में टहलना अच्छा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले राहुल हैड राहुल बेटर वॉक वॉक द इन द मॉर्निंग, ठीक, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा अच्छे से एकदम प्यारा सा। अब आता है पार्ट टू। पार्ट टू में क्या होता है ना, यदि वाक्य के बीच में पार्ट टू में क्या होता है, यहाँ पार्ट टू आप लिख सकते हैं, पार्ट टू। पार्ट टू इसलिए नाम रखा गया ना, पार्ट वन पार्ट टू, मतलब कि इस तरह से आपको याद हो जाए, हम अपने से नाम रखे हैं, ये मेरा रूल्स है, खुद के ये नाम रखा गया है, पार्ट वन पार्ट टू रखा गया है, ये कि याद आपको हो जाए, ये ना रहे कि आपको याद ही ना हो कि रोल नंबर वन में रोल नंबर टू में क्या है क्या नहीं। पार्ट वन पार्ट टू ऐसे याद है, इंटरव्यू दो पार्ट होते हैं, पार्ट वन पार्ट टू होता है। पार्ट टू में क्या होता है, आप सुन लीजिए पहले, कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कैसे, कहाँ, कौन आदि शब्द आए, तो सबसे पहले इन्हीं के अंग्रेजी को हम लिखते हैं, इन्हीं के अंग्रेजी को क्या करते हैं, लिखते हैं, इन्हीं के अंग्रेजी को हम पहले लिखते हैं। और रूल नंबर वन, रूल बना के लिख दीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पार्ट टू में बरोबर, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कैसे, कहाँ, कौन, किसके साथ आदि शब्द आए, तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी को लिखते हैं, ठीक है। क्या कैसे, अब आपको अंडरलाइन कर देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, क्या कैसे, देखिए क्या कैसे, कहाँ, कौन, किसके साथ, इस तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, सबसे पहले इन्हीं के अंग्रेजी को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आया। जैसे हम कहते हैं
आपको आपको क्या पढ़ना आपको क्या पढ़ना अच्छा रहेगा। आपको क्या पढ़ना अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको क्या पढ़ना, तो क्या की स्पेलिंग क्या होती है मीनिंग, वर्ड मीनिंग क्या होती है आपको, व्हाट व्हाट हैड व्हाट हैड यू, अच्छा व्हाट यू हैड बेटर मतलब ये कैसे आ गया, अरे भाई आपने पहले वाट लगा दी, फिर जैसे ही पार्ट वन में पढ़े थे ना, पार्ट वन में पढ़े थे वैसे सेम वैसे रहेगा। आपको हैड यू बेटर, फिर उसके बाद हैड यू बेटर रीड, क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिए, आप मतलब रोहित को हिंदी पढ़ना किसके साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा। रोहित को हिंदी पढ़ना किसके साथ अच्छा होगा, ठीक है। ये है, तो रोहित को हिंदी पढ़ना किसके साथ अच्छा होगा, तो यहाँ पर रोहित है तो किसके साथ पहले आप पढ़ेंगे, वो तो विथ हो, फिर हैड रोहित बेटर हिंदी पढ़ना किसके साथ अच्छा होगा, रोहित विथ होम हैड रोहित बेटर पढ़ना क्या होगा, रीड, बताइए जब, रीड रीड हिंदी, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। ये सब चीजें तो इस तरह से आपको बनाया जाएगा। अ, आपको स्पेशल यूज है, स्पेशल यूज सेकेंड हो गया। अभी आपको कम से कम आपको 20 से 25 स्पेशल यूज हम पढ़ाएंगे, और अभी ईडीएम फ्रेजेस भी पढ़ाएंगे आपको। ये सब क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जो प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट के जरिए आप बताइए, और हमारे केटीएम गुरुजी इंग्लिश को मतलब कि क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिएगा। शेयर बहुत जरूरी है, शेयर करके अब बताइए, और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। शानदार जबरदस्त हम पढ़ाएंगे आपको, कोई भी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अभी तो नया है, अभी हम भी नए में हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे आपको चलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।